हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस यानी कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एक्ट 2009 के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गेस्टेड, नॉन गेस्टेड, 4 क्लास एंड क्लास 3 अनदर वन, उनके लिए कई बार डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कंपलसरी होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो उस एग्ज़ाम में अगर हम एचपी फाइनेंशियल रूल 2009 की बात करें तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक मैं सिर्फ इसी बुक्स का रिव्यू करने वाली हूँ और बहुत अच्छी बुक है जिसमें कि आपको बहुत से कंटेंट मिल जाते हैं। ये बुक आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसका एक पोर्शन, आई थिंक इसका अपोजिट आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता दूं, एक पोर्शन जो स्टार्टिंग में हिंदी में है, जो हिंदी से अंडरस्टैंड करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हैं तो वो इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसका जो सेकंड पोर्शन है वो इंग्लिश मीडियम का है। जब मेरे को स्टार्टिंग में ये बुक मिली थी मैं टोटली कंफ्यूज, क्योंकि मुझे ये इंग्लिश मीडियम में पढ़नी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में कहा गया है। कुछ डेफिनेशन है जो पार्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं, तो वो उसका सेक्शन दिया गया है। आफ्टर दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बताया गया है कि हिमाचल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो किस तरह से होता है, बजट कैसे फार्मूलेट होता है, बनता है, और उसको कैसे हम उस बजट का यूज जो है वो पार्टिकुलर काम करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं। जो बजट तैयार किया जाता है या गवर्नमेंट अकाउंट बनते हैं, कोई भी कैपिटल रिसीट्स है, एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि जितने भी सरकार के खर्चे होते हैं या सरकार जितने भी उनको कोई रिसीट्स प्राप्त होती है, रिसीट्स मिलती है, फॉर एग्जांपल टैक्स से मिलती है, फीस से मिलती है जो सरकार को होती है, और या जो उसका वो यूज़ कर रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, तो उसके बारे में डिटेल दी गई है। एंड कोई भी अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं, तो व्हाट इज द मेथड ऑफ द परचेजिंग विद द हेल्प ऑफ द वीडिंग, विद द हेल्प ऑफ आपके पास जो मीडियम है वो द टाइप्स ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस वो क्या रहेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं कि जब भी आप फॉर एग्जांपल वस्तुओं को परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को आप परचेज करते हैं, तो उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल वस्तुएं हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक एंड इन्वेंट्री। कुछ ऐसी इन्वेंट्री होती है दैट इज अ डेड स्टॉक, जिसको अनसर्विसेबल स्टॉक भी कहते हैं, जो सर्विस में नहीं हम यूज कर रहे हैं, तो उसको डिस्पोज किस तरह से किया जाएगा, उसको राइट ऑफ किस तरह से किया जाएगा। गवर्नमेंट अपने खर्चे को पूरा करने के लिए लोन लेती है या फिर गवर्नमेंट गारंटीज मिलती है, गवर्नमेंट सहायता मिलती है, वो किस तरह की रहती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ से ही मिलने वाली है। अब बात आती है कि इस पेपर में से, इस बुक में से कौन कौन सा पेपर में से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, मेन चीज़ आती है कि जब भी आप कोई सैंक्शंस लेते हैं, पार्टिकुलर काम करते हैं, उस काम के लिए प्रोसीजर क्या है सैंक्शंस लेने का। ओके, अनदर वन थिंग कि जो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बाकी अनदर वन जो फंड है उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। बजट का क्वेश्चन इसमें आता है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट इज द सेम थिंग, बजट फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। बजट को किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, उसका कहाँ पे यूज होता है, जब आप कोई चीजें खरीदते हैं यानी कि वस्तुएं खरीदते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर टेंडर में से भी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम आप 3000 की परचेजिंग कर सकते हो, या उसका जो अगर आपको 10 लाख 1 लाख से ज़्यादा परचेजिंग करनी है तो आप टेंडर सिस्टम भी अपना सकते हो। तो टेंडर जो है वो अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आप सब जानते हैं कि जब भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो उसमें बुक्स अलाउ होती है ले जाने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। थैंक यू।